मित्रों, मैं मानिक चंद्र झा, आपका गाइड, आपका दोस्त, आपका मित्र, आज लेकर आया हूं वो टॉपिक जिसकी चर्चा इससे पहले के वीडियो में हमने की थी। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये कि किसी भी प्रकार के अंग्रेजी के वाक्य को अंग्रेजी में बेहिचक बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें एक सिंगल जो है फॉर्मूला चाहिए सेंटेंस का। और उस सिंगल फॉर्मूला में हमने पीछे चर्चा की थी कि वाक्य जो बनता है उसमें सबसे जो पहला स्थान आता है वो सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है मेन वर्ब आता है फाइनाइट, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बाद फ्रेज आता है। ये पांचवा पोजीशन है, ये पांचवा समूह है शब्दों का, और इसी समूह पर आकर के वो जो सेंटेंस है वो सिमट जाता है। अब उस सेंटेंस को अगर हमें बड़ा करना हो तो हमें उसके ठीक बाद फिर कोई सेंटेंस कनेक्टर लगाना होता है। और जब हम कोई सेंटेंस कनेक्टर लगाते हैं तो उस सेंटेंस कनेक्टर के ठीक बाद जो दूसरा वाक्य आता है उसका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसका मेन वर्ब आएगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर कोई फ्रेज आएगा, और फिर उसको और लंबा सेंटेंस करना हो तो फिर सेंटेंस कनेक्टर लगाएंगे। और इस तरह से जितना भी बड़ा हम सेंटेंस बनाए तो वो पूरा का पूरा इस सर्किल पर घूमता रहता है। और ये फ्रेज जो सब्जेक्ट से लेकर के फ्रेज तक की यात्रा कंप्लीट करने के बाद सेंटेंस कनेक्टर लगता है, उसके बाद फिर नया सेंटेंस आता है। अब इसमें हमने इससे पहले के सेशन में चर्चा किया था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आ सकता है और किन किन परिस्थिति में आ सकता है, कितनी संभावना है कि कितने रूप हैं उसके, जिसकी चर्चा पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि हेल्पिंग वर्ब का, कि हेल्पिंग वर्ब कम से कम कितने आ सकते हैं, 0, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसे कि ही गोज, आई प्ले, ही टोल्ड, ये इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। और उसके बाद इसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन जो है हमने इससे पिछले की वीडियो में डाल रखी है। और इस बात का आप इत्मीनान रखिए कि जो भी चर्चा हम यहां पर करते हैं उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में हम आपको डालते हैं, वो मटेरियल डालते हैं, जिससे कि आप उसको उतार सकते हैं, उसके आधार पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर कोई चीज यहां लेक्चर में छूट जाती है जो आपके ध्यान में नहीं रहता है। उसके बाद आता है मामला मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब जो हो आएगा सेंटेंस में, वो अधिक से अधिक एक साथ लगातार कितना आ सकता है, जैसे कि गो, वेंट, गोन, गोज, गोइंग। ये 5 ही रूप होते हैं फाइनाइट मेन वर्ब के, जो कि वाक्य में मेन वर्ब के स्थान पर आते हैं। ये पहला रूप है प्रिंसिपल वर्ब का, PV1 बोलेंगे इसको। ये दूसरा रूप है वेंट, PV2 यानी कि प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये PV3, ये थर्ड फॉर्म है। ये PV4 है गोज, SEIES फॉर्म, और पांचवा है गोइंग, इसे हम PV5 ही बोलेंगे। पूरे सेशन में हम जो स्ट्रक्चर बताएंगे वाक्यों का, आपका जो हिंदी में कितने तरह के वाक्य बनते हैं, जो बोले जाते हैं, उन सबको जब बताएंगे तो हम इन्हीं सब सिंबल का यूज करेंगे जो आपको ध्यान में रहेगा और आपसे गलती से भी गलती नहीं होगी। अब इन 5 जो मेन वर्ब हैं, इन 5 हेल्प मेन वर्ब में से लगातार कोई न कोई सिर्फ एक ही वर्ब आ सकता है वाक्य में। कोई न कोई सिर्फ एक ही वाक्य आ सकता है, वाक्य में एक ही वर्ब आ सकता है, कोई 2 वर्ब नहीं आएगा। अगर 2 वर्ब लगातार आता है तो जो पहला वर्ब है वह प्रिंसिपल वर्ब है, और जो दूसरा वर्ब है वो वर्ब नहीं है, वो कोई नाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे जब हम नॉन फाइनाइट की बात करेंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो इसमें से कोई एक आएगा, हम स्लैश लगा रहा हूं मैं, लगातार इन 5 में से कोई एक ही वर्ब आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कि एनी नाउन जो वर्ब के बाद आता है। क्या होता है? वर्ब के ठीक बाद। वर्ब के ठीक बाद जो नाउन या उसका समूह, नाउन या उसका समूह। उसका समूह का तात्पर्य यह है कि नाउन के साथ कौन कौन आ सकता है। एक तो वो आ सकता है जो नाउन की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव, और तीसरा जो है वो आ सकता है जो कि एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, वो है एडवर्ब। ये तीन ही है जो आ सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब के बाद जो है ये जब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में कौन आएगा? नाउन या उसका समूह। नाउन के समूह में तीन ही है। कौन कौन है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो और नाउन है। ये तीन ही है नाउन के समूह में। इन तीनों में से जो है पहले सबसे लास्ट में नाउन आता है, उसके ठीक पहले एडजेक्टिव आता है, उसके ठीक पहले एडवर्ब आता है। अगर एडवर्ब नहीं है तो उसके ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अगर इसमें नाउन अगर नहीं है तो वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। यानी कि मेन वर्ब के बाद कभी भी अकेला एडजेक्टिव नहीं आ सकता, अकेला जो है वो एडवर्ब आ सकता है, लेकिन अकेला एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट तब आएगा जबकि सेंटेंस में मेन वर्ब आएगा। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो फिर जो भी शब्द उसके बाद आया है वो क्या है? वो है कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, वर्ब के ठीक बाद जो नाउन या नाउन का समूह आता है, जो नाउन आता है, उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। इज इट clear to you? I am sure it will be clear to you. And one more thing is there, whensoever you happen to have any kind of doubt, please feel free to mention it in the comments column or go to my links of Facebook, and I'm just giving you also the links of this WhatsApp. You can WhatsApp me up, or you can put the things in the YouTube comments column and be assured that I am going to reply it. आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। और ज्ञान जो है उसका व्यवसायीकरण तो ठीक है, लेकिन उसमें यह जरूरी है कि उस ज्ञान पर सबका अधिकार है, सबको ज्ञान प्राप्त हो। उसके लिए जो भी प्रयास है वो प्रयास किया जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका कोई भी डाउट्स होगा उसको मैं क्लियर करूंगा, जिस भी किसी लिंक पे आप उस कमेंट्स में डालते हैं। तो 5 पे आ गए हम, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट तक आ गए। अब उसके बाद होता है फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है हम समझेंगे कि फ्रेज क्या होता है। मेन वर्ब प्लस नाउन या नाउन का समूह, नाउन या नाउन के साथ शब्दों का समूह, नाउन के साथ शब्दों का समूह। याद रखिए, नाउन के साथ शब्दों का समूह जो बनता है उसमें 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं अधिक से अधिक, और वो है एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। उसमें ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है तो एडवर्ब भी नहीं आएगा, सिर्फ नाउन आएगा। इज इट क्लियर? अब ये नाउन के बाद, ये वर्ब के बाद जो आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है
कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी प्लस में नाउन या शब्द समूह, नाउन का शब्द समूह, नाउन का शब्द समूह जब आता है तो नाउन के इस शब्द समूह को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि इसके बिना वाक्य के का जो अर्थ है वो पूरा ही नहीं होता। इसका काम ही यही है कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आकर वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि वह है कि अंग्रेजी ही इज नहीं होगा, ये ही इज जो है ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से एंड करने वाला जो सेंटेंस है, समाप्त होने वाला जो सेंटेंस है, वो उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर इसके बाद जो भी इस शब्द आएगा जो उसके अर्थ को पूरा करेगा, इसमें कौन आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है प्लस में अकेले, या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है। ये 3 संभावनाएं हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नाउन या शब्द समूह आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद वो कॉम्प्लीमेंट है, और जो मेन वर्ब के बाद आता है नाउन या नाउन का शब्द समूह, वो जो है सबके सब ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? उसके बाद है जो टॉपिक है वो है कि फ्रेज क्या है। वैसे फ्रेज के बारे में हम बचपन से जब से पढ़ाई शुरू की है हमने, फ्रेज के बारे में हम सुनते आए हैं, फ्रेज फ्रेज फ्रेज। लेकिन ये फ्रेज जो है, जो सामान्य तौर पे जो फ्रेज जिसे कहते हैं हम, वो क्या है? शब्द का कौन सा समूह है जिसे फ्रेज कहते हैं? तो फ्रेज को याद रखिए आप, और इस आपसे कभी गलती से भी गलती नहीं होगी। फ्रेज क्या है? तो फ्रेज है क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है या उसका शब्द समूह आता है, नाउन या नाउन का शब्द समूह, नाउन का शब्द समूह। कौन है नाउन का शब्द समूह? नाउन का शब्द समूह है एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। ये 3 है जिसके क्रम के बारे में हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं कि पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो हम यहां तक पहुंच गए हैं फ्रेज तक। यही सेंटेंस का जो है, कैसा भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस अंग्रेजी का क्यों नहीं हो, वह इसी फॉर्मूला को फॉलो करेगा। तो फिर इस सेंटेंस का जो असली जो फॉर्मेट है, जो हमें याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसमें से कोई भी शब्द उस वाक्य के अंदर में अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ये भी याद रखना है आपको। किसी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। हो सकता है कि वो सेंटेंस एक ही वर्ड का हो, जैसे कहते हैं गो, स्लीप, ईट, एक ही वर्ड का है। क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब ही सिर्फ अगर है तो मेन वर्ब के जगह अकेले आएगा। अगर वहां पे सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है तो फिर कॉम्प्लीमेंट तो आएगा ही आएगा उसके साथ। जैसे ही इज अ बॉय, इजंट इट। उसके बाद अगर उसमें मेन वर्ब है तो ही प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज के बाद जो क्रिकेट आया है वो ऑब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग में पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद मेन वर्ब आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो मेन वर्ब ही आएगा। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फ्रेज आया है इन द मॉर्निंग, आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इजंट इट। इस तरह से इसकी जो सबसे लंबा जो रूप हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं।
हालांकि आपको चिंता करने की कोई विषय नहीं है, ये तमाम मटेरियल्स जो हैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, और उस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसको ले सकते हैं। तो पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। फिर और कौन आएगा? अगर 3 हेल्पिंग वर्ब है तो लगातार आएगा 3 हेल्पिंग वर्ब। फिर कौन आएगा? मेन वर्ब, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, PV1 या PV2 या PV3 या PV4 या PV5। उसके बाद कौन आएगा? अगर यहां पे उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर मेन वर्ब नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, और उसके बाद फ्रेज आएगा, और फ्रेज के बाद फिर सेंटेंस कनेक्टर आएगा, और सेंटेंस कनेक्टर के बाद फिर दूसरा वाक्य इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। हो गया। हाँ। हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम बताएंगे कि हिंदी में किसी एक वाक्य से अधिक हम कितने तरह के वाक्य बना सकते हैं, और उन सभी वाक्यों का जो एक वाक्य से बन सकता है, अंग्रेजी में उसका अनुवाद कैसे होगा, चाहे छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा सेंटेंस हो, इसी फॉर्मेट में बनेगा, और जितने भी तरीके से बनेगा उसमें सिर्फ एक ही वर्ड है जो अपना पोजीशन चेंज करेगा, वो है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। इसके अलावा किसी का पोजीशन चेंज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट या मोडाल्स, ये दोनों एक ही जगह पे, दोनों की एक ही पोजीशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कंटेंट भी पसंद आया होगा, और जो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं उसमें अगर कोई कमी है या आपको डाउट पैदा करता है तो प्लीज डू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट्स कॉलम। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।